नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि के अंतर्गत विकास की अवस्थाएं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम बाल्यावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व में शैशवावस्था के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो सबसे पहले बाल्यावस्था के बारे में बताते हैं कि बाल्यावस्था 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की आयु तक का जो काल होता है वह बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। शैशवावस्था और किशोर अवस्था के बीच की जो अवस्था है वह बाल्यावस्था है। इस अवस्था में विकास की जो गति होती है वह शैशवावस्था और किशोर अवस्था की विकास की गति से धीमी होती है, जबकि शैशवावस्था में विकास की गति तीव्र होती है, लेकिन बाल्यावस्था में जो विकास की गति होती है वह थोड़ी धीमी होती है। बाल्यावस्था के अनेक विद्वानों ने अनेक उपनाम बताए हैं कि जो बाल्यावस्था है वह टोली की अवस्था है, अर्थात गैंग एज जिसको कहा जाता है, या खेलों की अवस्था है क्योंकि इसमें बच्चा ज़्यादातर खेल में अपना समय व्यतीत करता है, इसलिए इसको गेम एज के नाम से भी जाना जाता है, या अनोखा काल कह सकते हैं इसको, निर्माणकारी अवस्था, मंद परिवर्तन काल आदि नामों से भी इस बाल्यावस्था को जाना जाता है। और मनोवैज्ञानिक हैं सिगमंड फ्राइड महोदय के अनुसार कहा गया है कि बाल्यावस्था जीवन की निर्माणकारी अवस्था है। जो बाल्यावस्था है वह जीवन की निर्माणकारी अवस्था है। और एक किलपैट्रिक महोदय हैं, उन्होंने कहा है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। क्या बताया है? किलपैट्रिक महोदय ने बताया है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। और एक मनोवैज्ञानिक और भी हैं, रॉस के अनुसार, रॉस कहते हैं कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। अनेक विद्वानों ने अनेक तरीके से इसको बाल्यावस्था को बताया है। अब बाल्यावस्था के विशेषताओं के बारे में कुछ चर्चा करते हैं कि बाल्यावस्था की विशेषताएं कैसी कैसी होती हैं। बच्चा क्या करता है, कैसी क्रियाएं करता है, किधर उसका ज़्यादा जोर होता है, उसकी तरफ थोड़ी विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। कि सबसे पहले है वह है बाल्यावस्था स्थिरता की अवस्था है। स्थिरता की अवस्था कहने का तात्पर्य है कि इस अवस्था में स्थिरता बहुत अधिक होती है। शैशव अवस्था के विकास की गति बहुत तीव्र होती है, किंतु उसमें परिपक्वता एवं स्थायित्व नहीं होता है। जो शैशव अवस्था की जो गति होती है वह तीव्र तो होती है, लेकिन उसके अंदर क्या है कि परिपक्वता एवं स्थायित्व नहीं होता है। और जब शैशव अवस्था के बाद में जब बाल्यावस्था में आता है तो शैशव अवस्था के विकास को परिपक्वता प्रदान करती है। कौन? यह बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या है कि परिपक्वता प्रदान करती है, तो इसलिए स्थिरता हो जाती है उसके अंतर्गत। अब आते हैं समाजीकरण की भावना। जैसे ही बालक इस एज में आता है, बाल्यावस्था में आता है, तो उसके अंदर सामाजिकता की भावना अधिक हो जाती है और अपने तक सीमित नहीं रहता है बालक। उस बालक के जो परिचित होते हैं, जो परिवार वाले होते हैं एवं जो मित्र होते हैं, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ जाती है और अधिक से अधिक जो वह समय व्यतीत करता है वह अपने मित्रों के साथ ही रहना
चाहता है। इस बाल्यावस्था में, इस अवस्था में वह किसी न किसी समुदाय का सदस्य भी बन जाता है और उस समुदाय के हित के लिए, उसका भला करने के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, तत्पर रहता है कि जो उसकी एक समुदाय बन जाता है तो उसके लिए अपने को वो जोखिम में भी डाल देता है। ऐसी यह बाल्यावस्था की स्थिति होती है। आगे बताया है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। वह कुछ जानना चाहता है। जैसे कुछ देखता है तो उसके बारे में पूछता है कि ये क्या है, कैसे चलता है, कहाँ से आता है, इस प्रकार के प्रश्न करने लगता है। तो उसके अंदर क्या है कि जिज्ञासा रहती है। क्यों? क्योंकि बच्चा 5 वर्ष तक तो अधिकतर घर के अंदर ही रहता है, लेकिन उसका पैर घर से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वह बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, पहुंचता है, तो वह धीरे धीरे घर को छोड़ करके बाहर आस पड़ोस में घूमने लग जाता है। तो वह नई नई वस्तुओं को देखता है और उसकी जो वस्तुएं देखता है उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, प्रयास करता है और बड़ों से प्रश्न करता है। और जब वो बड़ों से प्रश्न करता है तो बड़ों के लिए भी उस बच्चे के लिए, उस बालक के लिए उचित उत्तर देना चाहिए। उसको कभी डांटना फटकारना नहीं चाहिए, उसको मना नहीं करना चाहिए। तो उसको क्या है, उचित उत्तर देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। वह कुछ जानना चाहता है, उसके बारे में सीखना चाहता है। इस अवस्था की ये विशेषता होती है। और बताते हैं एक संचयी वृत्ति, संचय करने की प्रवृत्ति होती है। इस बाल्यावस्था में बालक में संचय करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है। वह तरह तरह की चीज़ों को इकट्ठा करता है और संचित भंडार को देख करके, जो उसने इकट्ठी की हुई चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनको देख करके वह बहुत ही प्रसन्न होता है। यदि संचित की हुई वस्तु को कोई इधर उधर कर देता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वह झगड़े तक के लिए उतारू हो जाता है। ऐसी उसकी वृत्ति हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा छोटे गांवों में जो माचिस होती है उसकी तीलियों के कुछ बनाते हैं, उनको एकत्रित कर लेते हैं, उनके ऊपर जो फोटो होते हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरीके से वो संचय कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और उस वस्तु का जो एकत्रीकरण होता है उसको देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर बच्चों के अंदर रचनात्मकता की भी प्रवृत्ति होती है। रचनात्मकता की अर्थात बालक हो या बालिका हो, वो किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं, कुछ न कुछ बनाने करने में लगे रहते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि लड़कियां जो होती हैं वे लड़कियां घरेलू सज्जा का सामान, गुड़िया गुड्डों के कपड़े बनाना, गहने बनाना आदि कार्य करती हैं और उनके लिए भांति भांति का सामान एकत्रित करती हैं, जुटाती हैं। जबकि बालक जो होते हैं वो मोटर गाड़ी, हवाई जहाज, विभिन्न प्रकार के कार्टून, मास्क आदि बनाते हैं। और आपने देखा हो घर में जो रद्दी होती है तो उसके भी वो खिलौने बनाते हैं। रद्दी पड़ी हुई होती है तो उन वस्तुओं को जोड़ तोड़ करके और खेलने के लिए वस्तुएं बना लेते हैं और वो कुछ उनका आकार दे करके कुछ बना लेते हैं। हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, चील गाड़ी उड़ाते हैं, ऐसा कुछ। तो उनके अंदर क्या है, रचनात्मकता की प्रवृत्ति होती है। बाल्यावस्था की जो बालक बालिकाएं होती हैं उनमें खेल की प्रवृत्ति, बच्चों के अंदर खेल की प्रवृत्ति होती है। इस अवस्था में बहुत ही अधिक पाई जाती है और सारे दिन खेलने लगे रहते हैं और खेल के अलावा और कुछ उनको सूझता ही नहीं है। जब देखो तभी खेलते रहते हैं और यहाँ तक कि वो खाना पीना तक भी छोड़ देते हैं।
जो उनके अंदर खेल की प्रवृत्ति इतनी प्रबल होती है कि वो अपना खाना पीना भी भूल जाते हैं। और खेल खेल जो होते हैं वो भी बड़े दौड़ धूप के होते हैं। पसीना आता रहता है, भागते हैं, दौड़ते हैं, इस प्रकार के खेल खेलते हैं। तो यह प्रवृत्ति उनमें अधिक पाई जाती है, खेल की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है बाल्यावस्था के अंतर्गत। भाषा का विकास, आपने पहले देखा होगा कि शैशव अवस्था में क्या है कि बच्चा छोटे छोटे वाक्य बोलता है, पूर्ण वाक्य नहीं बोलता है, और सामने वाला एक ही शब्द से समझ लेता है। लेकिन बाल्यावस्था में आते ही बालक को मातृभाषा का ज्ञान अच्छा हो जाता है, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और वह बहुत कुछ शुद्ध बोलने लगता है और लंबे वाक्यों की रचना करने लग जाता है। उसकी भाषा पर उसके जो बड़े होते हैं, बड़े जो लोग होते हैं, उनकी बोली की भी छाप रहती है। तो उनके अंदर भाषा का भी विकास इस बाल्यावस्था में हो जाता है। और स्वलिंगीय प्रेम, जैसे ही आपको थोड़ा सा बताया था कि जो शैशवावस्था होती है उसमें तो क्या है, विषम लिंगीय प्रेम अधिक होता है। जो बेटी होती है वह पापा से अधिक प्रेम करती है, और जो बेटा होता है वह माँ से अधिक प्रेम करता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वह बाल्यावस्था में बालक बालिकाएं आती हैं तो वह स्वलिंगीय प्रेम करते हैं कि बालक जो होते हैं वो बालकों के साथ ही टोली बनाते हैं, बालकों के साथ ही मित्रता करते हैं, और बालिकाएं बालिकाओं के साथ मित्रता कर लेती हैं, और विपरीत के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं होती है। और भी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। और इस बाल्यावस्था में आते ही जो बालक होता है वह रंगों की पहचान करना सीख जाता है कि ये हरा रंग है, ये पीला है, ये काला है, ये नीला है, इस तरीके से पहचान करने लग जाता है। और इस अवस्था में बालक झूठ बोलता है, चोरी करता है, जैसे व्यवहार कर लेता है, क्योंकि इनके नतीजों का उसको पता नहीं रहता है कि झूठ नहीं बोलनी चाहिए, झूठ बोलने का क्या तात्पर्य, इसका उसको ज्ञान नहीं होता है, तो वह झूठ बोलता है, चोरी जैसे व्यवहार अधिक प्राप्त करता है, मिलता है। इस अवस्था ही ऐसी है कि उस अवस्था में ऐसे कार्य करता है। और इस अवस्था में जो बाल्यावस्था है इसमें जो अस्थाई जो चिन्ह होते हैं वो लगभग समाप्त हो जाते हैं और स्थायी चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे दूध के दांत आते हैं तो दूध के दांत गिर जाते हैं और स्थायी दांत उत्पन्न हो जाते हैं। ये भी एक प्रकार की विशेषता है। और इस अवस्था में जो बाल्यावस्था है इसमें आंतरिक परिवर्तन अधिक होते हैं, जबकि शैशवावस्था में आंतरिक परिवर्तन कम होते हैं, बाह्य विकास अधिक होता है। तभी आप ऐसा प्रतीत होता है। और इसी कारण से आंतरिक परिवर्तन अधिक होने के कारण ही इस बाल्यावस्था में उसका जो विकास है वह अधिक दिखाई नहीं देता है। और इसके बाद में अब जो ये विशेषताएं हो गई बाल्यावस्था की, अब बाल्यावस्था और शिक्षा के बारे में थोड़ी सी चर्चा और करते हैं कि देखिए शिक्षा की दृष्टि से यह जो बाल्यावस्था है यह बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि बालक विद्यालय में इसी अवस्था में प्रवेश करता है और शिक्षा का प्रारंभ काल माना जाता है कि बाल्यावस्था में ही शिक्षा का प्रारंभ काल माना जाता है। अब यूँ कुछ किंडरगार्टन वगैरह छोटी छोटी क्लासों में वैसे ही खेलने के लिए 3 साल 4 साल के कोई भेज दें, लेकिन जो ठीक समय है वह 5 वर्ष के बाद का ही विद्यालय का समय है, क्योंकि तब वह बच्चा वस्तुओं को पहचान लेता है, कलरों को पहचान लेता है, ये कैसा है, वाक्य बोल लेता है। तो ये शिक्षा का सही समय बाल्यावस्था ही है। और बालकों को शिक्षा देते समय बहुत महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना आवश्यक है। जैसे मैं कुछ बातें बताता हूँ कि नंबर 1 पाठ्यक्रम बालक की शक्तियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके निर्धारित करना चाहिए।
कि बच्चे की शक्ति क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके अनुरूप ही उसको शिक्षा देनी चाहिए। बालक के लिए क्रियात्मक शिक्षा, बालक को क्रियात्मक शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो कुछ करके सीखे, और करके जो सीखेगा वह स्थायी ज्ञान प्राप्त होगा। और सामाजिकता की प्रवृत्ति का भी लाभ उठाना चाहिए कि क्या है कि इस अवस्था में बालक के अंदर सामाजिकता, समूह, जिसको अपन गैंग एज कहते हैं, वह पाई जाती है। तो उसको सामाजिकता के बारे में भी अध्ययन कराना चाहिए। और प्रश्नों की छूट देनी चाहिए, प्रश्न करनम। बच्चों के लिए, जो बाल्यावस्था के बच्चे हैं, उनको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि बेटे पूछो, जो आपके मन में हो वह पूछो, और उनका उचित उत्तर देना चाहिए। और खेल 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 में ज़्यादा रुचि होती है बच्चों के अंदर, क्या है कि इस अवस्था में खेल में रुचि होती है, तो उनको खेल के माध्यम से ही उनकी शिक्षा देनी चाहिए, जो वो खेल खेल में ही सीख जाएं। और विद्यालय का जो वातावरण है वह सहानुभूति और आकर्षक होना चाहिए, जिससे बच्चे आकर्षित हों और शिक्षा को स्थायी ज्ञान रूप से, स्थायित्व रूप से ग्रहण कर सकें। और छात्रों द्वारा भांति भांति की वस्तुएं जो एकत्रित करते हैं, एकत्रित करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसके कारण, उसके लिए बालकों को एकत्रित करने के लिए संदेश देना चाहिए, और बना करके ला करके, और विद्यालय में एक संग्रहालय होना चाहिए, तो उसमें रखना चाहिए उनके। तो उनकी रुचियों का पता लगाया जा सकता है कि वो किस में रुचि लेते हैं, किसकी कैसी रुचि है, क्या बना के लाया है, कितनी इसने बुद्धि लगाई है, कितनी इसने क्रियात्मक शक्ति प्रदान की है, तो उससे भी पता लगता है। और अधिकतर क्या है कि भाषा के अंतर्गत गणित और सामाजिक ज्ञान विषयों पर अधिक वक्त दिया जाना चाहिए अधिक समय में, क्योंकि बच्चे आगे गणित में और सामाजिक ज्ञान में थोड़े से वो कमज़ोर मान लो या कम रुचि लेते हैं, तो इसी अवस्था में ही उनको अधिक रुचि प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार से बाल्यावस्था की जानकारी समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में हम किशोर अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।